बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। यह गांव घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच बसा था। वहाँ एक मेहनती किसान, उसका नाम था किशन। सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार। लेकिन उसके खेत के पास एक पुराना खंडहर था, जिसे गांव वाले चुड़ैल की हवेली कहते। किशन उन बातों पर यकीन नहीं करता। वह अक्सर कहता, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, डराने की बातें हैं सब। और उसी खंडहर के पास वह हल चलाता, बीज बोता और देर रात तक खेत में काम करता। एक दिन शाम होते होते अंधेरा छा गया। किसान खेत से लौटने ही वाला था कि उसने देखा खंडहर से एक औरत निकली, सफ़ेद साड़ी में, उलझे बाल और पैरों में उल्टी दिशा में पंजे। किशन चौंका पर डरा नहीं। वह जोर से बोला, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई और बोली, मैं तो यहीं रहती हूँ, पर अब तुमने मेरी नींद तोड़ी है। किशन डर से कांप गया पर बोला, मैं सिर्फ खेती करने आता हूँ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। औरत अचानक हवा में गायब हो गई। किसान भागता हुआ घर पहुँचा। इसके बाद रोज खेत में कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। हल अपने आप चलने लगता, बीज अपने आप उगते और रात को खेत से औरत के रोने की आवाज़ें आती। गांव वाले बोले, वो चुड़ैल है। किशन, तू उसके इलाके में खेती करता है, वो नाराज है। किशन ने ठान लिया कि वो सच जानकर रहेगा। एक रात वो खेत में छुप कर बैठा। आधी रात को वही औरत फिर आई, लेकिन इस बार वो रो रही थी। किशन सामने आया और बोला, तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? चुड़ैल ने कहा, मैं रूपा हूँ, इसी गांव की थी। वर्षों पहले इसी हवेली में जिंदा जलाया गया था। दहेज के लालच में अब मेरी आत्मा शांति नहीं पाती। किशन ने सहम जताई और कहा, मैं तेरी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराऊंगा। किशन ने गांव के पुजारी से मिलकर हवन करवाया और खंडहर में एक छोटी सी समाधि का बनवाई, जिस पर लिखा गया, रूपा एक अबला जिसे न्याय नहीं मिला। रात को फिर एक बार रूपा आई, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसने किशन को आशीर्वाद दिया, अब तेरी फसल कभी नहीं सूखेगी। मैं चली शांति पाने। यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।